नमस्कार। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आप लोग के बीच हम उपस्थित हैं विटामिन B6 पर बात करने के लिए। विटामिन B6 को ही हम पायरिडॉक्सिन विटामिन कहते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। अगर कर लिए हैं सब्सक्राइब तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर। विटामिन B6 को ही हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं। ये पायरिडॉक्सिन क्या होता है? तो पायरिडॉक्सिन जो होता है हमारे शरीर में प्रोटीन और फैटी एसिड को पचाने में प्रमुख भूमिका अदा करता है। नया ब्लड निर्माण करने में प्रमुख भूमिका अदा करता है यह पायरिडॉक्सिन। साथ ही साथ हमारे शरीर के जो नर्वस सिस्टम है, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, दोनों नर्वस सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो है हमारे शरीर में ट्रिप्टोफैन को निकोटिनिक एसिड में परिवर्तित करने का काम करता है पायरिडॉक्सिन। तो हमारे शरीर में पायरिडॉक्सिन का इतना सारा रोल है। साथ ही साथ बच्चों में शरीर की वृद्धि करने में, बॉडी डेवलपमेंट में प्रमुख भूमिका अदा करता है पायरिडॉक्सिन। आइए जानते हैं कि पायरिडॉक्सिन जो होते हैं आखिर उसके स्रोत कौन से हैं। मांस, अंडे की जर्दी, अनाज, दूध, सोयाबीन और मटर, गेहूं, दाल और सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इनके कमी के लक्षण क्या है? पायरिडॉक्सिन अगर कम हो जाए शरीर में तो इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या सिस्टम बिगड़ सकता है हमारे शरीर में। तो पायरिडॉक्सिन की कमी के जो लक्षण हैं बच्चों में खास तौर से देखने को मिलते हैं। बुजुर्गों में, यंगस्टर में कुछ ऐसी डिजीज आ जाती है जिसमें पायरिडॉक्सिन के लक्षण समझ में आते हैं, लेकिन बच्चों में खास तौर से इसके कमी के लक्षण तुरंत दिखने को मिलते हैं। तो बच्चों में अगर दस्त लगना शुरू हो जाए, बार बार अगर दस्त हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हम समझ सकते हैं कि इन्हें पायरिडॉक्सिन का भी कमी हो सकता है। बच्चों में अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो समझ सकते हैं कि पायरिडॉक्सिन का प्रमुख लक्षण है। अगर बच्चों में बार बार मिर्गी के दौरे जैसे सीजर्स आ रहे हो, दांत बैठ जाना बार बार ऐसा हो रहा हो, तो समझ सकते हैं कि बच्चों में पायरिडॉक्सिन विटामिन का लक्षण है। बच्चों में अगर लाल रक्त कोशिकाओं की अचानक कमी हो जाए तो समझना चाहिए कि इन्हें पायरिडॉक्सिन की कमी है। अगर ब्लड निर्माण करने की क्षमता कम हो जाए तो समझना चाहिए कि पायरिडॉक्सिन की कमी है। अगर बच्चों में नाक और आँख के चारों तरफ अगर गड्ढे गड्ढे दिखाई देने लगे, ब्लैक धब्बे जैसा नज़र आने लगे, तो समझना चाहिए कि इन्हें पायरिडॉक्सिन की कमी है। बच्चे अगर लड़खड़ा करके चलने लगे तो सोचना चाहिए कि इस बच्चे में पायरिडॉक्सिन की कमी है। बच्चों ही नहीं, बुजुर्गों में भी अगर बार बार मुंह में छाले अगर पड़ने लगे और मुंह के दोनों तरफ, जिसे हम चेलोसिस कहते हैं, मुंह के दोनों साइड, इस साइड और इस साइड लगातार सूजा हुआ रहने लगे, तो ऐसी परिस्थिति में समझना चाहिए कि पायरिडॉक्सिन की कमी है। बार बार जी मिचलाना एवं उल्टियां करना बच्चों में पायरिडॉक्सिन का लक्षण हो सकता है। तो इतना सारा जो है पायरिडॉक्सिन की कमी से इतनी सारी बीमारियां हो सकती है। तो आइए जानते हैं पायरिडॉक्सिन की कमी से तो इतनी सारी बीमारियां हैं, आखिर इसके इलाज क्या है, इसका निदान क्या है। सबसे पहले आप लोग के बीच हम बता दें कि पायरिडॉक्सिन की कमी का नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है, जिसे हम नेचुरल रेमेडीज कहते हैं। पायरिडॉक्सिन की कमी को पूरा करने के लिए हम प्रचुर मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। दूध, नेचुरल दूध, जो देहाती गाय का दूध होता है वैसे नेचुरल दूध हम ले सकते हैं। मटर, दाल, अंडे की जर्दी, मांस, ये सब हम अगर यूज करते हैं तो इस यहाँ से हमें पायरिडॉक्सिन की कमी पूरी हो सकती है। बात करते हैं कि अगर इसको ट्रीटमेंट में जाते हैं तो डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद, एलोपैथिक सिस्टम में जाने के बाद पायरिडॉक्सिन की कमी को पूरा करने के लिए वहाँ पर पायरिडॉक्सिन का इंजेक्शन IM या IV दिया जा सकता है, या यानी कि फ्लूइड के माध्यम से उनके बॉडी में पहुंचाया जा सकता है, शरीर में पहुंचाया जा सकता है।
कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फोर्ट इंजेक्शन लगाया जाता है, बच्चों में पोलिवियन का इंजेक्शन लगाया जाता है, बिटकोफोल, बिटन्यूरोन, ऐसे ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं जहाँ से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की पूर्ति होती है, पायरिडॉक्सिन की पूर्ति हो जाती है और प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाता है। तो ये रहा आज का टॉपिक, विटामिन B6 जिसे हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं। पायरिडॉक्सिन की कमी के लक्षण, उपचार और इसका नेचुरल रेमेडीज। अगले दिन हम बात करने वाले हैं एक अगले विटामिन्स के बारे में जिसका नाम है विटामिन B12। अगले दिन हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। आप हमारे सीरीज को देखना न भूलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विटामिन B12 के बारे में बताएंगे कि विटामिन B12 का नेचुरल सोर्स क्या है, विटामिन B12 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, विटामिन B12 के लक्षण क्या है कमी के, और उपचार क्या है। तो आप अगला सीरीज हमारा देखना नहीं भूलेंगे। कल ठीक इसी समय आपको फिर से नया वीडियो मिलने वाला है विटामिन B12 के बारे में। आप बने रहिए चैनल पर और देखते रहिए हमारा चैनल। तब तक आप अपना ख्याल। फिर मिलते हैं अगले दिन। नमस्कार।